इसलिए सियोर वाला महाराज सब पहन के बैठता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए दादा। इसलिए सब पहनो ओढ़ो, जो दिया जजमान ने अच्छे से पहनो डट के। कई लोग कहते हैं कथाकार को इतना सोना नहीं पहना, हम तो पहने, हमारे जजमान ने दिया, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया, पहनो। लाकर में पड़ा रह जाएगा, तुम्हारे पास भी है जितने कथा सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पास नहीं है, पर मन में रख दो, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, बहू को देंगे, बेटे को देंगे, लड़की को देंगे, दामाद को देंगे, सब धरा की धरा रह गया। आखिरी में इतना बड़ा फोटो, वो भी स्माइल देता हुआ टंग गया, अब हंसती रहे फोटो के अंदर, मुस्कुराती रहे, डरा रह गया। क्या करोगे धन का? भजन करो, नाम जपो, घर के लोगों से कह दो मेरे पास में आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, फोन उठाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। कम से कम एक मंत्र, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राम कथा का मूल मंत्र है श्री राम, कृष्ण कथा का मूल मंत्र है श्री कृष्ण शरणम ममा। इस शिव महापुराण के मूल मंत्र को फोन भी लगाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो, सामने वाले को अगर कोई बीमारी होगी तो मंत्र सुनकर ही निकल जाएगी। बात करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, सोते समय रात को सोने जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल कर जाओ। घर के लोगों से कह दो जब मैं सोने जाऊं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार सब बोलना साथ में, और फिर सोने के लिए जाना। बाबा चाहेगा तो कल्याण करेगा, रोग नहीं गिराएगा। आप उस पर विश्वास करो, भरोसा करो। भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर आ गए, पर गंगा जी बोली कि मैं आ तो जाऊंगी पर मेरा वेग बड़ा तीव्र है, मुझे संभालेगा कौन? तो इतने में भागीरथ बाबा ने ब्रह्मा जी से पूछा क्या करे? ब्रह्मदेव ने कहा शंकर जी से बात करो। शंकर जी बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं जटा में झेल लूंगा। भागीरथ बाबा को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या? इतनी सी जटा में इतनी बड़ी गंगा आ सकती है क्या? भागीरथ जी को विश्वास नहीं हुआ। और गंगा के पास जाकर कहा गंगा आओ, तो गंगा ने पूछा मैं जाऊंगी कहाँ? तो क्या शंकर जी जटा में झेलेंगे? गंगा को भी अभिमान आ गया, मेरे को और शंकर जी झेलेंगे, वो भी जटा में। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा भागीरथ जी को विश्वास नहीं, गंगा जी को अभिमान बहुत है, अब तुम क्या करोगे? पार्वती जी बोली तेरा कोई काम है क्या? शंकर भगवान बोले तेरा क्या काम है? पार्वती जी बोली मैं तो चली अंदर भोजन बनाने। शंकर जी बोले तू जाके आकड़िया की रोटी बना, काकड़िया की साग बना, बाकी के इन दोनों को मैं निपट लूंगा, तू जा अंदर। पार्वती अंदर गई, बाबा भोलेनाथ जटा खोल कर खड़े हो गए, गंगा आई जटा में भरा गई। भागीरथ जी महाराज तो चक्कर खा गए, गजब, पूरी की पूरी भर आ गई अंदर। भागीरथ जी ने कहा अब मेरे 60,000 काकाओं का उद्धार कैसे होगा? तो बंद हो गई अंदर। शंकर जी बोले तू ही तो कह रहा था कि जटा में, इतनी सी जटा में गंगा जी आएगी कैसे? गंगा जी को अहंकार था तो पूरी भर ली, अब तुझे विश्वास नहीं था तो मैंने निकालूं भी नहीं, अब जा इधर। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, पूरी जिंदगी निकल गई तब कर करके, मेरे सारा परिवार मर गया, तब साधना कर करके 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए गंगा को लाना था, और गंगा आई भी तो आपकी जटा में भरा गई, प्रभु क्षमा कर दो, आप तो बाहर निकालो। शंकर जी बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा? विश्वास ऐसे कैसे प्रकट हो सकता है? किसी के दिल में, किसी के घर में घुसना कठिन है। शिव जी का नहीं निकलूं गंगा। भागीरथ जी चरणों में पड़ गए, क्षमा कर दो, आप गंगा प्रकट कर दो। तब भगवान ने थोड़ी सी जटा का एक बाल हटाया, तब वो गंगा प्रकट हुई और गंगा गई। भागीरथ जी महाराज लेकर गंगा जी को 60,000 काकाओं के ढेर कपिल मुनि की आश्रम में पहुंच गए। कोई साज है समझना? अहंकार रखकर, अभिमान रखकर नहीं समझा जा सकता। नहीं समझा जा सकता। मेरे शिव, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी को समझो। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की मरना तो है, पक्का है, निश्चित है, मरोगे, पर ऐसा कोई वर दे दो जिससे हम मरे ना। शिव ब्रह्मा जी बोले ये तो हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर है आप जो मांगोगे मैं वर दे दूंगा। तो कहा वर दे दीजिए कि हम तीनों के लिए 3 पुरी का निर्माण हो, 3 नगर बस जाएं, 3 महल बस जाएं, उसके राजा हम हो जाएं, और जब हम मरें तीनों एक जगह इकट्ठे हों तब मरें,
तीनों के प्राण एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तीनों भाइयों ने बात कर ली, एक दूसरे से मिलना ही नहीं, कभी भी मत आना, सब अपने अपने महल में रहो, अपने अपने गांव में रहो, कोई मिलने के लिए मत आना हो। सबने कह दिया चिंता मत करो, हम आएंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं, मिलना ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। तो कोरोना महामारी का भी तो यही लक्ष्य है कि मिलोगे ही नहीं तो मरोगे ही नहीं। ये भी तो यही कह रही है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी तो यही बार बार कहते हैं, सीएम पीएम सभी कलेक्टर एसपी एक ही तो बात कर रहे हैं कि मिलो मत, दूरी बनाओ। तो ये तारकासुर का संहार कथा में भी तो यही कहा कि मिलना मत, तुम तीनों एक जगह जहाँ इकट्ठे हुए वहीं तुम मरे। तो तुम्हारे लिए भी कोरोना ने यही कह रखा है, जहाँ तुम एक दूसरे से मिले वहीं निपटे, बस फंसे। तो मिलो काहे को? क्यों मिलना? कई लोग कर शादी ब्याह तो करना पड़ता है। शादी ब्याह कब तक नहीं करे? पिछली साल भी नहीं करा, इस साल भी नहीं करे कहीं शादी। बताओ, शादी तो करना पड़े। अब कर लो शादी, मना नहीं, परंतु एक बात विचार करो, शादी कर रहे हो क्यों कर रहे हो? अभी यार थोड़ा रुक के आराम से करना, जरा अच्छा जरा माहौल हो जान दो, सब मेहमान पाहुणा आए, अच्छा लगे। अभी तुम 5-7 लोगों में शादी कर भी लोगे। अभी एक का केस पड़ा था हमने, उसमें आया था अखबार में कि एक लड़का लड़की की शादी हुई और शादी कर कर आए और मालूम पड़े शादी ब्याह कर कर आए और उसको दोनों पति पत्नी को कहीं कोरोना हो गया। बेचारे शादी कर कर दूसरे दिन आए, इतना बुखार चढ़ गया, चेक करवाया कोरोना था, उसमें से एक मर गया, अकेली रह गई। अब ऐसी शादी करने से कौन सा मतलब हुआ कि बेचारी को अकेला पटक दिया जिंदगी भर के लिए? नहीं करते तो कुंवारा का थाप तो रहता और वहीं रहते, बाद में विवाह हो जाता। पर अभी करना है, अभी करो। क्यों? थोड़ा रुको, आराम से भगवान शिव से विश्वास रखकर, भरोसा रखकर, दृढ़ता रखकर बाबा से। तो यही तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी की करे। हम तीनों जब इकट्ठे हों तब हमारे प्राण छूटे। आपसे भी निवेदन है, एकत्रित मत हो, एक जगह पर इकट्ठे मत हो। जिस दुकान पर ज्यादा भीड़ हो वहां मत जाओ, भले वो काय की भी दुकान हो, आप जाओ मत। किराना की हो, मेडिकल की हो, जहां भीड़ हो मत जाइए, एकांत में खड़ो। तीनों ने कहा ठीक है। भगवान भी भगवान थे, भगवान को तो अपना कोटा पूरा करना रहता है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने क्या लीला रची? इन तीनों ने ऐसा उपद्रव मचाया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षी ने इतना उपद्रव मचाया कि देवता परेशान हो गए। देवता परेशान हुए तो भगवान शिव जी के पास गए, भोलेनाथ जी कुछ करिए। भोलेनाथ जी बोले मारने को तो मैं मार दूं, पर बात इतनी सी है कि इनको वर है, मरेंगे तो तीनों एक साथ। एक काम करो, तीनों अलग अलग रहते हैं, तुम 33 कोटि देवता पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बन जाता हूँ, मेरा नाम हो जाएगा पशुपतिनाथ। इनको दौड़ा दौड़ा कर एक जगह पर इकट्ठा करो, मैं तीनों को मार दूंगा। और 33 कोटि देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए और शिव जी दौड़ाते हुए आगे बढ़े। इनने तीनों को इकट्ठा करा। शंकर भगवान ने नंदी का रूप लेकर, बेल का रूप लेकर दोनों सिंह तारकाक्ष, विदुमाली को मार दिए। कमलाक्ष की भागा नीचे से निकलकर फरसे से शंकर जी का सिर काट दिया। शिव जी का सिर कट गया, कमलाक्ष की ने जो परसा मारा। परसा शिव जी का शीश कटा तो शंकर भगवान ने सोचा कि अगर ये आज नहीं मरे, अगर मान लो आज नहीं मरे तो फिर ये मरने वाले नहीं। शंकर जी अपने असली स्वरूप में आकर भोलेनाथ जी ने उसी समय पर त्रिशूल लेकर कमलाक्ष की, तारकाक्ष को मारा और पीछे का जो हिस्सा था वो विदुमाली में दे दिया। तीनों के प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, आनंद स्थापित हो गया। और तीनों के जब प्राण चले गए, देवताओं ने भी कह दिया गजब करा प्रभु, इनको निकाल कर लाना मुश्किल था। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? पशुपतिनाथ। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ पड़ गया, शंकर को पशुपतिनाथ कर दिया।
अहंकार था। तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी का अहंकार था, टूट गया। और ऐसा कोई नहीं संसार में जिसका विमान नहीं टूटता। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, एक महाराज प्रवचन में कह रहे थे, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार महाराज जी के मुंह से यही निकले, 7 दिन तक मेरे मुख से गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे कथाकार हो, चाहे पंडित हो, चाहे सांसारिक मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो, चाहे कोई भी हो, उसके मुख से कभी मैं का संबोधन नहीं निकलना चाहिए। दक्ष प्रजापति हमेशा कहता था मैं, तो शंकर जी ने उसका आखिरी में हुआ क्या, सिर कट गया और बकरे का मुंह लगा और तब से वो मैं करता रहता। तो जितना बकरा बकरी दिखे नहीं, इनके पहचान जाना, तुम्हारे मोहल्ले में रहता था, मरने के बाद बकरा बकरी बन गया। यह हमेशा कहता था मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मैं करता रहा, इसलिए मरने के बाद बकरा बकरी बना। तो जितने बकरा बकरी तुम्हारी ओटले पे दिखे, मोहल्ले में दिखे, पहचान जाना तुम्हारा ही रिश्तेदार है। यह हमेशा मैं करता था। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे, मेरे मुख से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ, सब डुबकी लगाओ। एक गांव का व्यक्ति बैठा था, घर गया, घर जाके पत्नी से बोला, सुनती हो? पत्नी बोली, बोलो। पिताजी के अस्थियां टंगी थी, कहाँ गई? पिताजी मर गए थे, तो उनके जाने के बाद यहाँ अस्थियां टंगी, कहाँ है? पत्नी बोली, वो टंगी तो है लाल झोली में, देखो वही वो टंगी सामने अस्थियां, वो टंगी है सामने लाल झोली में। क्यों? पत्नी पूछ रही है, अस्थियों का क्या करोगे? कहीं जा रहे हो क्या? गंगा जी लेकर जा रहे हो पिताजी की अस्थियों को? पति बोले, फालतू की बात मत कर। उसने अस्थियां उठाई, जिस पे चटनी पीसते हैं ना, उस पे रख ली हड्डियां पिताजी की और उसको पीस लिया। पत्नी बोल रही है, कहाँ कर रहे हो ये अस्थियों का? गंगा जी जा रहे हो क्या? इलाहाबाद जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो? पति बोला, फालतू की बात मत कर, मैं काहे को इलाहाबाद हरिद्वार जाऊं? गंगा जी जब गांव में आ गई तो जाने की जरूरत क्या? उसने पुड़िया बांधी अस्थियों की, कथा में जाकर बैठ गया। पत्नी को भी ले गया, चल। साथ दिया तो महाराज जी व्यासपीठ पे ही खा गए। व्यासपीठ पे खाए तो जैसे मुंह में हड्डी का चूरा गया और जाते से दांत में आया तो वो तो चर्र बोला। जैसे ही चर्र बोला तो महाराज जी बोले, क्या खवा दो, क्या खिलाया? गांव का व्यक्ति बोला, गुरुदेव पिताजी की अस्थियां बहुत दिन से रखी थी, पत्नी हमेशा कहती थी गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ, और तुम रोज कह रहे थे हमारे मुंह से गंगा बह रही, तो हमने सोचा यहीं खवा दे, हमने यहीं खवा दे। महाराज जी फुर कर। उस दिन के बाद महाराज ने कभी नहीं किया कि मेरे मुंह से गंगा बह रही। ये मैं का जो संबोधन है, ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये व्यक्ति को बर्बाद करने वाला। मैं कई माताएं कह देती, वो तो मैं हूं जो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो ज्यादा अकड़ के बोला ना, तो उससे कह दे आधा घंटा मर जा मर। हम भी तो देखें कि घर चले कि नहीं चले, जबरदस्ती का, वो तो मैं मर जाओगे तो भी चलेगा, बस अंतर इतना, कभी घी घना कभी मुट्ठी चना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये तो जीवन है, भगवान ने दिया है तो चलाने वाला भी वही है, उसके सिवाय कौन चलाएगा?